लीजिए, ये देखिए, इसको आ गया है दम। और कोयले भी हमारे हो गए हैं ठंडे। अभी इतने ठंडे नहीं है कि हम इनको हाथ लगा सकें। जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी, मैं आपके साथ हाजिर हुई हूँ और मैं रेसिपी लेके आई हूँ धुआं दही गोश्त। जी, ये खाली कुकर मत देखिए, इसमें मैं अभी सब कुछ ऐड करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड करूँगी मटन, जो है हमारे पास 1.5 kg। और मैंने इसको धो के साफ़ करके मैंने रख लिया। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच। और लहसुन का पेस्ट, वो भी 1 खाने का चम्मच। और अब यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पर मैंने जो प्याज है वो मैंने ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है इसको मैंने। और ये प्याज जो है वो 4 अदद है, दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, जो मैंने पानी डाल के थोड़ा मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। ये जा रहे हैं इसमें। और इसमें जो प्याज धुआं दही गोश्त में प्याज जो है वो हमने ग्राइंड लाजम करना है, क्योंकि लहसुन भी ग्राइंड होगा और अदरक भी। इसकी वजह यह है कि इसका ग्राइंड करने से इसका फॉर्म जो है वो अच्छा तैयार होता है। प्याज तो हम साबुत भी डाल सकते हैं, जब हम इसको कुकर लगाएंगे तो ये अच्छे से गल भी जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे इसका फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, इसलिए मुलायम और क्रीमी फॉर्म इसका हमने बनाना है, इसलिए हमें इसको ग्राइंड करना है। ठीक है, चले अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। जी, मैं इसमें नमक जो है वो डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच भरा हुआ। और जनाब बस, अब इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना। यहाँ पे मैं थोड़ा पानी ऐड करती हूँ। जी, ये मैंने पानी ऐड किया। इसमें मैं 1 लीटर पानी और ऐड करने के बाद, जी मैं इसमें 1 लीटर पानी और ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं इसको जायका ज़रा मिर्ची, इसको मिर्ची टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये 4 अदद सब्ज़ मिर्च हैं। ये बहुत तीखी मिर्च है, आजकल के मौसम में ये मिर्च जो है बहुत तीखी आ रही है। मैंने सिर्फ इसके फ्लेवर के लिए इसमें ये मिर्च जो है वो ऐड की है, ताकि ये जो हमारा मसाला तैयार होना है धुआं दही गोश्त, ये करारा तैयार हो और मज़े का भी तभी लगता है। चले अब मैं इसको लगाऊंगी कुकर। जी, कुकर लगा दिया, मैं इसके ऊपर अब वेट दे रही हूँ। और इसका हम इंतज़ार करेंगे तकरीबन तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, ताकि ये मटन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपको 20 से 25 मिनट के बाद। जी, मैं यहाँ धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो है वो मैंने मिक्स करके एक एक चाय का चम्मच, ज़ीरा जो है वो 1 चाय का चम्मच है, और जो सूखा धनिया वो 1 खाने का चम्मच है। इसको मैंने करना है, थोड़ा सा भून लेना है, खुश्क ऑयल के बगैर। दीजिए, इसको मैंने भून के इसको मैंने चॉप कर लेना है, मोटा मोटा दरदर करना है। हो गए हैं 25 मिनट, मैंने इसको 25 मिनट लगाया है। और इसको मैंने बंद कर दिया था, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, जिससे इसको यानी कि वेट में उतार सकती हूँ उस टाइम पे। ये मैंने खोला और ये देखिए, अब इसकी कंडीशन चेक कीजिए। इसमें गाढ़ा पानी जो है वो इसमें मौजूद है। अब हमने इसको करना है खुश्क। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ मैंने टमाटर जो है वो इस शक्ल में मैंने काट के रख ली हैं, और मैं इनको यहाँ पे फैला रही हूँ। और थोड़ी देर ये इनको मैं दम में रखूँगी ढक्कन दे के, और फिर इनका मैं छिलका उतार लूँगी। आप ये 2 टमाटर थे, एक बड़े साइज़ का था और एक मैंने लिया था छोटे साइज़ का। आप 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर इसमें ऐड करेंगे, काफ़ी है। अगर आप इसकी ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा टमाटर ऐड कर लें, और वरना इतना ही काफ़ी है। अब मैं यहाँ कर रही हूँ आग ऑन कर ली है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुकर के ढक्कन से ही मैं इसको ढाँप देती हूँ। यहाँ हो गए हैं टमाटर। मैं ढक्कन उतार के मैंने इसका ये टमाटर के छिलके उतार रही हूँ, तो मैं सारे उतार लूँ।
छिलके मैंने इसके उतार दिए हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 प्याली घी। या आप ऐसा करिए, जो चम्मच होता है जो हम हंडिया में चलाते हैं, वो आप 2 अदद भर के डाल दें इसमें बस। लीजिए, अब इस घी में मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे भून रही हूँ। ये टमाटर वगैरह सब इसमें मिक्स हो जाएंगे सारा। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जो धनिया और मैंने ज़ीरा था वो मैंने भून लिया था, वो मैंने ग्राइंड कर लिया और अब मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ मैं डाल रही हूँ सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच। लीजिए, और इसमें हल्दी कुछ नहीं जाएगा। देखिए कितनी सिंपल और झटपट तैयार होने वाली धुआं दही गोश्त है ये। और यहाँ पे मैंने आग थोड़ी सी हल्की की है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दही ऐड करना है, फेंटा हुआ दही। वो आपने 1 प्याली जो है वो आपने ऐड कर देनी है ये। और इसको भी हमने भून लेना है। और भुनाई का तो ख़ास ख्याल रखिएगा। अब ये इसको तब तक इसको हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक घी और गोश्त मसाला लैदा ना हो जाए। घी जो है वो मसाले से गोश्त से लैदा हो जाए। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं प्याज कर रही हूँ गोल्डन। और इसको मैंने वो भी मैंने इसमें ऐड करना है। इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ मैं 1 प्याली में यहाँ लूँगी दही, 1 प्याली के बराबर जी। और मैं इसमें जो मैंने ज़ीरा था ग्राइंड की, वो सॉरी, जो मैंने भून लिया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और नमक मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला, इसको आपने फेंट लेना जी। ये मैंने तैयार करके रख लिया। वो अदरक जो हैं वो कोयले छोटे साइज़ के हैं, वो मैंने इनको आग पे लाल करने के लिए रख दिया। और यहाँ मैंने जो प्याज मैंने लाल किया है वो मैं थोड़ा सा इसमें गोश्त में ऐड करूँगी। तकरीबन आप ये जो प्याज है वो तकरीबन आपने सिर्फ 1 खाने का चम्मच जो है वो इसमें ऐड करना है बस। बाकी जो है वो मैंने गार्निश के लिए रखा है। यहाँ हो गया ये तैयार। घी देखे इसमें छोड़ दिया। और अब मैं इसको बॉल में निकालूंगी। तो कर लिया डिश आउट। अब मैंने जो दही जो था वो मैंने इसमें जो ज़ीरा डाल के रखा था वो मैं चम्मच के साथ इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी। इसमें इस दही में भी मैंने भुना हुआ ज़ीरा डाला जी। ये आ गया। और जो मैंने प्याज लाल करके रखा था वो भी मैं इसके ऊपर थोड़ा हल्का सा स्प्रेड कर रही हूँ। ये लीजिए। और यहाँ पे मैंने जो सब्ज़ मिर्च है उसको हाफ कट लगा के मैंने रख दिया। लीजिए, ये मैंने तैयार कर दिए। और ये और ये मैंने फॉइल पेपर जो है वो मैंने यहाँ रखा है, इसके ऊपर मैं दूंगी कोयले का दम। और यहाँ मैंने कोयले जो हैं वो इसमें रख दिए। और मैं इस पे डाल रही हूँ ये घी। वाह, क्या मज़े का धुआं इसमें से निकला है। लीजिए, इसको मैंने इसके अंदर दे दिया दम। अब मैं 2 से 3 मिनट के बाद इसको, लीजिए, मैं इसका दम खोल रही हूँ। अब मैं इसको खोल रही हूँ 3 से 4 मिनट के बाद। लीजिए, ये देखिए, इसको आ गया है दम। और कोयले भी हमारे हो गए हैं ठंडे। अभी इतने ठंडे नहीं है कि हम इनको हाथ लगा सकें जी। जी, आप भी इसी को इसी तरह ही फॉलो कीजिए और बनाइए और अपनी टेबल को, दस्तरखान को सजाइए और खाइए इसको। और मुझे दुआओं में शामिल रखिएगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत मत भूलिएगा। जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तो ही आपको अगला नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।